Hi everyone, welcome to today's video. Today I will expose 3 billionaire habit which I am building for myself. The first one is reading more books. ऐसे तो सबको पता है कि ज़्यादा बुक्स पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है, लेकिन बुक्स का नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं। बहुत लोग बुक्स पढ़ते नहीं, और जो भी लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ प्रेशर में पढ़ते हैं कि उसको एग्ज़ाम पास करना है या फिर एग्ज़ाम पास करना है या फिर उसको टॉप करना है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो बुक्स भी अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। Learning from your mistake is good, but if we learn from others' mistake, and it is much better because we don't have sufficient time to do all the mistakes and then learn from those mistakes. If you read a book in one topic, you will get a lot of knowledge on that topic. Because जो राइटर है जिसने बुक्स लिखा है उसके पास उसने बहुत रिसर्च किया होगा या फिर उसके पास बहुत नॉलेज होगा। उसको बहुत टाइम लगा है एक बुक लिखने में। ये तो मान एवरीबॉडी नोज हाउ हार्ड इट इज़ टू राइट ए बुक because here you have to get a lot of knowledge, and that also you have to get deep knowledge on the topic, and you have to elaborate all the things so nicely that the readers finds it very easy to understand. For example, आपने तो स्कूल में ऐसे तो लिखा होगा एग्ज़ाम में, तो आप जब ऐसे लिखते थे तो आपको कितना मेहनत करना पड़ता था। मतलब आपको पहले तो सोचना पड़ता था उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक में ऐसे था, तो आपको उसको एक स्टोरी या फिर एक मतलब उसको स्ट्रक्चर देना पड़ता था कि आपको ऐसे लिखेंगे, ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, फिर ऐसे एंडिंग करेंगे। और आप क्या करते थे, आप हमेशा ट्राई करते थे कि इतना अच्छा हो जाए कि वो टीचर को मतलब टीचर या प्रोफेसर को इम्प्रेस करे वो ऐसे, ताकि वो आपको गुड मार्क्स दें। तो वैसे ही राइटर सब भी यही करते हैं कि वो जो जिस टॉपिक में वो लोग बुक्स लिखते हैं उस टॉपिक में वो लोग बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा करते हैं, या फिर उस टॉपिक पे वो लोग बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हैं। फिर वो लोग उस अपने नॉलेज को उस बुक में लिखते हैं और ऐसे लिखने ट्राई करते हैं कि जो उस बुक को पढ़े उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिले। सो दिस द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स। अभी मैंने इनिशियली 15 दिन में एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं हर महीने 2 बुक्स खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा इनिशियल स्टेज है, तो इसमें थोड़ा मैं अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस करूँगा। लेकिन मैं अभी कुछ महीने बाद मैं इसको शायद 15 दिन से शायद 1 वीक में लेके आ सकता हूँ। तो आप भी इसमें ट्राई कर सकते हैं कि आप या फिर 15 दिन में एक बुक, या फिर अगर आप और ज़्यादा तेज़ी से पढ़ना चाहते हैं तो 1 वीक में भी आप कर सकते हैं। सेकेंड हैबिट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इज क्यूरेटेड मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का सिंपली मतलब है कि नो अननेसेसरी स्टफ। मतलब अगर आपके पास 2 चीज़ होगा और दोनों का यूटिलिटी सेम है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा महंगा है और एक मॉडरेट है, जो मिनिमलिज्म फॉलो करता है वो क्या करेगा, वो मॉडरेट चीज़ को लेगा। फिर फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 1 लाख रुपीज़ एंड यू हैव 2 ऑप्शंस, यू कैन बाई एन आईफोन और यू कैन बाई एन एंड्रॉइड फोन। For buying an iPhone, you may probably use your whole amount, or you can simply use 20 to 30,000 rupees for buying an Android phone. The one who follows the minimalism, he will simply buy an Android range between 20 to 30 case. मिनिमलिज्म थोड़ा अपने आप में थोड़ा अलग अलग टाइप का है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके सारों और जितना लोग होगा, मतलब अगर वो लोग मिनिमलिज्म में फॉलो नहीं करेगा तो आपको वो लोग क्या करेगा, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदेंगे, और अगर आप उनके पास रहोगे तो आपको थोड़ा ख़राब लग सकता है अगर आप उतना डिटरमाइन नहीं है या फिर आप इनिशियल स्टेज में हैं। लेकिन इवेंचुअली एट द लॉन्ग रन यू विल हैव मोर wealth, then you will have more wealth or you will have more assets as compared to them. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कार खरीद रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकता है कि आप एक तो बेसिक कार खरीदें जो थोड़ा प्राइस कम होगा, या फिर बहुत महंगा कार खरीदें, या फिर मार्सिडीज़ खरीदें, या फिर और ज़्यादा महंगा कार खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो यूटिलिटी है, दोनों का यूटिलिटी सेम ही है। दोनों का यूटिलिटी यही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर आप एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस जा सकते हैं। यही है कार की यूटिलिटी, दूसरे तो कुछ यूटिलिटी है नहीं। तो इसमें आपको चूज़ करना है कि आप मिनिमलिज्म फॉलो करोगे या फिर आपको ज़्यादा शो ऑफ करना है, या फिर शो ऑफ इसको डायरेक्ट शो ऑफ भी नहीं इसको डायरेक्ट शो ऑफ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारों का ड्रीम होता है कि बहुत अच्छा कार खरीदे, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो आपको मिनिमलिज्म थोड़ा बहुत तो फॉलो करना पड़ेगा। द थर्ड हैबिट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड फॉर माई सेल्फ इज़ following my passion. In one word,
In one word, my passion is investing. My passion is creating more passive source of income. My passion is stock market and share market. So these are my passions right now. So I'm reading more and more books about finance, or more and more books about investing, share markets. Then I read books about finance. I read books about cryptocurrency, which is now a hot topic. और ये इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी से नहीं है। इन्वेस्टिंग किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप इन रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप आप खुद पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट करना नहीं होता है, इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करना भी होता है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बुक्स पढ़ने में इन्वेस्ट करता हूँ। जो ये बुक्स होगा, ये मेरे कोर्स से नहीं होगा, ये मेरे कोर्स से नहीं होगा। ये दिस बुक्स आर out of my course, or these are all going to be financial books, or this related to my passion. So पैशन फ्लो करने की और एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स क्या होता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सीख सकते हो, क्योंकि आप इसमें सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करोगे। अगर आप किसी सक्सेसफुल लोगों के फॉलो करोगे तो आपको उसके लाइफ उन तो आपको उनके लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कोई भी फील्ड में अगर कोई भी सक्सेसफुल होगा तो वो तो हमेशा डिसिप्लिन या फिर हार्ड वर्किंग होगा। तो आपको उस सब के बारे में अपने आप नॉलेज तो आपको उन सब के बारे में बहुत सारा अवेयरनेस अपने आप आ जाएगा। तो आपका कोई भी पैशन हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका पैशन फाइनेंस हो, बायोलॉजी हो, या फिर इंजीनियरिंग हो, या फिर आपको एमबीए करना हो। यही तीनों ही ऑप्शन नहीं है। आपको पैशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आजकल तो हर पैशन में मतलब बहुत सारे सक्सेसफुल आदमी हैं। आप किसी को भी ढूंढ लो, किसी को भी फ्लो कर लो। आपका जो पैशन है उसके रिलेटेड आपका जो पैशन है उस फील्ड में कोई एक सक्सेसफुल आदमी होगा, ज़रूर होगा। तो आप उसको फॉलो करो, उसके बारे में जानो। उसने कैसे किया, मतलब उसने कैसे उतना माइलस्टोन अचीव किया। तो ये सब आप उसके लाइफ हिस्ट्री को पढ़ो, उसके डेली रूटीन्स को देखो, उसने क्या किया। तो आप ऐसे करोगे तो आपको उनके डेली रूटीन से आप अपनी डेली रूटीन्स को चेंज लाओगे, क्योंकि आप उसको फ्लो कर रहे हो, क्योंकि आपका वो पैशन है। तो ऐसे करते करते आपको डेली रूटीन भी इम्प्रूव हो जाएगा, और I'll be an amazing person on that field. So these are the 3 habits I am trying to build for myself. I am sure that this will definitely help me in the long run, and I also suggest you to follow this, and I also suggest you to build these 3 habits as soon as possible, because you have to be passionate about your passion. क्या होता है कि ना, बहुत सारे लोगों का पैशन अलग होता है और वो लोग का जॉब अलग होता है, तो वो लोग मैच नहीं कर पाते। तो मतलब वो लोग ऑप्टिमम लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। दैट्स व्हाई फ्लोइंग योर पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू फ्लो योर पैशन and if you monetize your passion, then it becomes very great, and it becomes great for you, because you will enjoy your work, and you will simply enjoy your life. और एक बात है कि आपको इन तीनों चीज़ में हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। मतलब हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। हार्ड वर्क हर चीज़ में चाहिए। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी बीट्स द टैलेंट। टैलेंट ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके पास इनबॉर्न टैलेंट है, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी आदमी, कोई भी, वो विदाउट डिग्री और विद डिग्री कैन बीट एनी टैलेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। एटलीस्ट फॉर 5 to 10 years you have to do very hard work. Then now you have 2 options. एक तो यह है कि आप पूरे दिन आपके मोबाइल पे लगे रहो, या फिर बेड पे सोए रहो, बेड पे पड़े रहो। और दूसरा है कि आप थोड़ा बहुत तो कुछ तो करो, कुछ तो ट्राई तो करके देखो यार। मतलब सपने बड़ा देखना चाहिए। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एंड स्टार्ट नाउ। दिस इज़ द मेन थिंग्स। मतलब आप बड़ा सपना देखो, लेकिन स्टार्ट अभी करो। थोड़ा से छोटे चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। और स्टार्ट करने के लिए लेट नहीं करना चाहिए कि आप सोचते रहेंगे कि मैं परसों करूँगा कल, लेकिन स्टार्ट अभी करना चाहिए। लेट नहीं, स्टार्टिंग में लेट नहीं होना चाहिए। चाहे वो स्मॉल स्टेप्स क्यों ना हो। स्मॉल स्टेप्स इफ़ यू डू
Small steps, if you do consistently, this becomes a great achievement. So start doing it. So dream big, starts so dream big, start small, and start now. Thank you.